क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि पूरा दिन काम करते हैं और शाम को लगता है कोई काम भी नहीं हुआ? आज आप लोगों के साथ 10 ऐसी टाइम वेस्टिंग हैबिट्स शेयर करूंगी और साथ ही इनके हल शेयर करूंगी कि किस तरह से हम इन आदतों से अपनी जान छुड़वा सकते हैं। और साथ ही आप लोग देखेंगे मेरी इवनिंग रूटीन। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी बहनें। अम्मी के घर से आते वक्त ना मैं कड़ी ले आई थी और घर आकर मैंने चावल बॉयल कर लिए थे और साथ ही हम लोगों ने खाना खा लिया क्योंकि बच्चों को आज लगी हुई थी बहुत ज़्यादा भूख। और उसके बाद मैंने जो जितना भी किचन के काम थे समेटे थे, साथ साथ आप वो देखेंगे मैं क्या क्या काम कर रही हूँ। साथ ही आपके वो 10 हैबिट शेयर करूंगी जो कि हमारे टाइम को बहुत ज़्यादा वेस्ट करती हैं। सबसे पहली आदत जो हम लोगों में होती है वो है काम को टालना, कि अभी नहीं बाद में कर लूँगी, कपड़े पड़े इन्हें बाद में फोल्ड कर लूँगी। और बाद में वो छोटा सा काम बहुत बड़ा बन जाता है, या बर्तन सिंक में पड़े अभी नहीं तो बाद में धो लूँगी। आप लोगों को पता है कपड़े और बर्तनों में तो कोई इतनी ज़्यादा बरकत होती है कि अगर इन्हें साथ के साथ ना धोया जाए तो ये एक ढेर बन जाता है। इसका हल यही है कि जैसे ही आप लोगों को आप लगे कि ये काम 2 मिनट में हो सकता है तो उसको 2 मिनट के अंदर कर लें। अभी नहीं बाद में करूँगी, ऐसे कर लूँगी वैसे, उस चीज़ से ना हमारा बहुत ज़्यादा जो होता है टाइम वेस्ट हो जाता है। तो पहली हैबिट यही है कि काम को आप लोगों ने टालना नहीं है, 2 मिनट में जो काम हो सकता है उसको फ़ौरन कर दें। दूसरी जो आप लोगों की या मेरे में जो पहली आदत थी जो टाइम मेरा वेस्ट करती थी वो थी एक साथ बहुत ज़्यादा काम स्टार्ट कर देना। किचन के भी काम शुरू कर देना, कमरे के काम भी शुरू कर देना, और इसके बाद काम करने के बाद मैं इतना थक जाती थी और कोई भी काम मेरा प्रॉपर तरीके से ना मैनेज नहीं होता था। उसका हल ये मैंने निकाला है कि मल्टीटास्किंग करनी है तो वो एक जगह पर ही खड़े होकर करनी है। जैसे अगर मैं किचन में हूँ, दूध बॉयल हो रहा है तो मैंने साथ ही बर्तन धो लेने हैं, किसी कैबिनेट को अरेंज कर लेना है, और नहीं तो किचन की शेल्फ या किसी ना किसी चीज़ को साफ कर लेना, कुछ ऑर्गेनाइज कर लेना है। एक जगह पर रहते हुए मल्टीटास्किंग करेंगे तो उससे हमारा टाइम भी सेव होगा और हम थकेंगे भी नहीं। जब हम मशीन, कमरा, किचन सब कुछ एक साथ खोल लेते हैं तो ना काम मुकम्मल होते हैं और थकन अलग से हो जाती है। तो इसलिए मल्टीटास्किंग करनी भी है तो एक जगह में करनी है। किचन में कर रहे हैं तो किचन के काम खत्म करें, कमरे में कर रहे हैं तो कमरे के काम ही आप लोगों ने खत्म करने हैं। तीसरी आदत ये है कि चीज़ों को इस्तेमाल करके फ़ौरन जगह पर ना रखना। जहाँ पर चीज़ का इस्तेमाल किया उसे वहीं पर छोड़ देना और बाद में जब उस चीज़ की ज़रूरत होती है तो उसको ढूंढते रहना। जैसे कि टीवी का रिमोट हो गया, कैंची हो गई, या इसी तरह की छोटी मोटी चीज़, नेल कटर हो गया, जहाँ बैठ कर काटें वहीं पर रख दिया। तो आप लोग कोशिश करें, जो कि मैंने भी अपने अंदर ये हैबिट अब डेवलप कर ली है, जब भी मैं जो इस्तेमाल की चीज़ जहाँ से उठाती हूँ उसको इस्तेमाल करने के बाद उसी जगह पर वापस रख देती हूँ, जिसकी वजह से एक तो मेरा जो काम है वो भी जल्दी हो जाता है और दूसरा जो चीज़ें मेरी इधर उधर हुई होती है वो भी मेरी जो सेट हो जाती हैं, मतलब अपनी जगह पर फ़ौरन से चली जाती हैं। उसके बाद दूसरी जो हैबिट आ जाती है हमारी वो है जी बगैर लिस्ट के काम करना। जब भी हम कोई काम करने लगते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो हम ऐसे ही बाज़ार चले जाते हैं तो बहुत सी फजूल सी चीज़ें खरीद के ले आते हैं जो कि हमारा टाइम भी बाज़ार में ज़्यादा लगा देती हैं और घर आके हमें ऐसे लगता है कि ये चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं थी। तो इसलिए जब भी खरीदारी के लिए जाना है तो उस लिस्ट एक बनाकर लेकर जानी है। उसके बाद जी जो हमारी अगली हैबिट है वो है कि शेल्फ जो किचन का होता है ना उसको हम लोग हर टाइम किसी ना किसी चीज़ के उसके ऊपर रख देते हैं। तो मैंने तो यही कोशिश की है कि अपने किचन की जो शेल्फ है उसको मैं रखती हूँ साफ। अगर कोई डेकोरेशन पीस वगैरह या हम कोई ऐसी चीज़ रखते हैं ना शेल्फ पे ज़्यादा देर तो उसके ऊपर घी गिरने की वजह से वो ज़्यादा गंदा भी हो जाता है। जब भी हम किचन में काम करते हैं ना तो आहिस्ता आहिस्ता चिकनाई जमा होने लगी होती है, वो इन चीज़ों पर भी पड़ती है जिसकी वजह से हमारा टाइम भी ज़ाया होता है और उनकी केयर भी ज़्यादा करनी पड़ती है। तो कोशिश किया करें कि किचन की जो स्लैब होती है उसको साफ रखें, जितनी भी चीज़ें हैं ना उनको कैबिनेट्स जो होते हैं ना उसके अंदर अरेंज करके रखें। उसके बाद जो नेक्स्ट हैबिट आ जाती है वो लॉन्ड्री को जमा करनी है। कपड़े तो हम धो लेते हैं, उसके बाद जो कपड़ों को तय करने की ना वो सुस्ती आती है। हर घर में ऐसी कोई ना कोई कोना या कुर्सी लाजमी होती है जिसके ऊपर कपड़ों का एक ढेर होता है जिसको कि आज प्रेस करते हैं या ये अलमारियों में रखते हैं, कल रखते हैं। इस तरह वो ढेर ना तो अपनी जगह से सिरकता है बल्कि उसी ढेर आज कम है कल ज़्यादा हो जाता है। तो कोशिश किया करें जैसे ही आप लॉन्ड्री का काम करते हैं फ़ौरन से सारे कपड़ों को अलमारियों में ऑर्गेनाइज कर दें, उससे आप लोगों का टाइम भी सेव होगा। और जब हमें कोई चीज़ ढूंढनी होती है ना तो उसका ट्राउज़र और शर्ट एक जगह पर ही मिल जाता है, तो उससे भी हमारे टाइम की काफ़ी बचत होती है। उसके बाद ये है जी हम रात में जब थक हार के बैठ जाते हैं तो हम अपने कमरे को, किचन को जिस हालत में भी होता है वैसे ही छोड़कर लेट जाते हैं, जिसकी वजह से ना तो हमारा किचन साफ़ हो पाता है ना ही हमारा कमरा साफ़ हो पाता है। तो 10 मिनट की एक रीसेट रूटीन सेट कर लें कि रात को सोते वक्त जो मर्जी हो जाए आप लोगों ने 10 मिनट कमरे में लगा के कमरे की सारी चीज़ों को समेट के सोना है। उसकी वजह से ना जो सुबह के हमारा स्ट्रेस होता है ना वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है और टाइम भी नहीं वेस्ट होता। खासतौर पर वर्किंग वुमेन्स हैं। अभी ये किचन की क्लीनिंग करने के बाद ना मैं आप लोगों के साथ अगले जो क्लिप्स हैं वो कमरे को सेट करने के शेयर करूँगी कि किस तरह से ना मैं रात में ही सारे कमरे की चीज़ों को समेट लेती हूँ कि सुबह सिर्फ मेरा क्लीनिंग का ही काम होता है, जिसकी वजह से काफ़ी सुबह हद तक ना मेरा काफ़ी हद तक स्ट्रेस खत्म हुआ था। चीज़ें समेटना, कपड़ों को जगह
पर रखना। वो सारे काम मेरी कोशिश होती है कि मैं रात को ही करके सोऊं, जिसकी वजह से मेरा जो सुबह का स्ट्रेस है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और यहाँ पर जी किचन के सारे बर्तन वगैरह धोने वाले, रोटियों के ना रुमाल भी मैं सोच रही थी कि आज धो लूँ, तो लगे हाथ मैंने इनको भी धो लिया। सिंपल से तरीके से धोती हूँ, गर्म पानी में सरफ डाला है, उसके बाद इनको भिगो देती हूँ। तब तक किचन के बाकी काम होते हैं, तो उतनी देर में इनके ऊपर जो चिकनाई वगैरह होती है वो निकल जाती है। उसके बाद थोड़ा सा इसके ऊपर सरफ डाल के इसको मसल लेती हूँ। 2 दिन बाद में इनको धो लेती हूँ ना, तो इस वजह से इसके अंदर इतनी चिकनाई जमा नहीं होती, तो ईजिली ये साफ़ हो जाते हैं। उसके बाद जी जो नेक्स्ट हैबिट वो हमारी आ जाती है वो है हर काम को खुद करना, किसी दूसरे की मदद ना लेना। हर काम को जब हम खुद करते हैं तो उससे हमें स्ट्रेस भी होता है और हमें लगता है कि जो हम काम खुद कर सकते हैं वो दूसरे नहीं कर सकते। दूसरों से भी काम लेने में, मदद लेने में कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। अगर हस्बैंड कुकिंग में कोई मदद कर देते हैं, बेशक वो किचन पे लाते हैं, लेकिन उस टाइम आपका जो कुकिंग का स्ट्रेस है वो कम हो जाता है। तो किचन समेटने में इतना टाइम नहीं लगता जितना कि मेरे ख्याल से खाना बनाने में लगता है। अगर हस्बैंड कुछ बना रहे, किचन फैला भी देते हैं, तो उनकी हेल्प लेने में कोई भी शर्मिंदगी या ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। पहले मैं कहती थी आप खाना रहने दें, आप बनाते हैं, किचन फैला देते हैं, तो फिर मैंने कहा नहीं, मेरे खाना बनाने में भी तो मदद हो ही रही है ना। तो बस जी फिर उनकी हेल्प लेना शुरू की, जिसकी वजह से मेरा जो स्ट्रेस है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। उसके बाद जी नेक्स्ट हैबिट जो हमारी आ जाती है वो बार बार मोबाइल को देखना है। हर 2 मिनट बाद हमने मोबाइल पकड़ा होता है, स्क्रॉल करते हैं, 2 मिनट करते कब वो आधा घंटा या घंटा हो जाता है, हमें लोगों को पता ही नहीं चलता। तो इसीलिए कोशिश किया करें कि आप मोबाइल को कंट्रोल करें, ना कि आपका मोबाइल आपको कंट्रोल करे। कितना और कब और क्या डाटा कंज्यूम करना है ये आप लोगों पर होना चाहिए, ना कि आपके मोबाइल पर होना चाहिए। उसके बाद जी नेक्स्ट जो हमारी हैबिट होती है वो जी हम नेक्स्ट डे की प्लानिंग नहीं करते। रात को सारी चीज़ें समेटने के बाद जो मेरी अगली आदत होती है ना, मैं सोच लेती हूँ कि कल खाने में क्या बनाना है, बच्चों के कपड़े कौन से निकालने, ये सारी चीज़ें मैं रात को एक लिस्ट से अपने माइंड में बना कर रख लेती हूँ। शुरू में मुझे जब इसमें डिस्टर्ब होती थी ना कि नहीं मुझे याद रहता था, तो मैं लिख लेती थी, लेकिन अब मुझे इस हैबिट की इतनी आदत हो चुकी है कि मैं ना आसानी से माइंड में सेट कर लेती हूँ, कल ये काम है तो वो भी मैंने कर लेना, ये कर लेना। तो उसकी वजह से जो मेरी सुबह है वो काफ़ी हद तक स्ट्रेस फ्री हो जाती है। और यहाँ पर एक गोल्डन टिप आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। टिप्स तो मैंने जो अपनी हैबिट्स चैन थी वो तो आप लोगों के साथ शेयर कर देती, तो गोल्डन टिप यहाँ पर ये है कि जिस काम को आप लोगों को 2 मिनट लगते हैं ना कि ये काम हमारा 2 मिनट में हो जाएगा, तो कोशिश किया करें कि उस काम को फ़ौरन कर लें। बाद में वो कब ढेर बन जाता है हमें पता भी नहीं चलता। जैसे चाय पी है, कप 2 मिनट लगते हैं सिंक में जाने में, साथ के साथ ही रख दे। कपड़ों का ढेर लगा हुआ है उसे फ़ौरन मशीन में रख दे, लॉन्ड्री बास्केट में रख दे, वरना जब हम लोगों ने कपड़े वॉश करने होते हैं ना तो उधर से ढूंढ कपड़े, उधर से ढूंढ, उसमें हमारा काफ़ी हद तक टाइम वेस्ट हो जाता है। छोटी सी चीज़ों को जिनमें 2-2 मिनट लगते हैं उनको साथ के साथ करें। दूसरों की हेल्प लेने में भी आप लोगों को किसी तरह की कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। और यही मेरी चंद आदतें थी जिनको मैंने तब्दील किया, तो अब मैंने अपना काफ़ी हद तक टाइम जो है वो सेव कर लिया है। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी है? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मुझसे अगर आप लोगों को कोई और भी वीडियो चाहिए ना कि कुछ हैबिट्स जिनको मैं और भी अपनी लाइफ में को बेहतर बनाने के लिए कर सकती हूँ, किसी भी टॉपिक पर अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। फिर मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह जल्दी अच्छी सी ना हैबिट्स और जो मैंने अपने अंदर पैदा की हैं जिनकी वजह से मेरी लाइफ इंप्रूव हुई है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।